Hello and welcome back to ASM classes. My name is आदिल सयाब. हमने माइक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट किया था जिसमें जो हमारा आज का लेक्चर होगा दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. और आज हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ने वाले हैं. अगर आप चैनल पे नए हो, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स और FAA एग्ज़ाम ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है. वी स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, देन कंज्यूमर्स बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. यूटिलिटी क्या है वो हमने पढ़ा. उसके बाद हमने डिमांड पढ़ा, फैक्टर प्राइसिंग पढ़ा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी पढ़ी, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ा, हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा, लॉ ऑफ वेरिएबल्स प्रपोर्शंस पढ़ा. और आज हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट पार्ट है दैट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट. उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट द मैक्रो पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. ठीक है ना. सो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम हियर. फॉर्म्स ऑफ मार्केट. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ए मार्केट, मार्केट क्या होता है? मार्केट इज सिंपली, रिमेंबर दिस पॉइंट, मार्केट इज सिंपली ए प्लेस where buyers and sellers meet each other. They exchange goods and services. That is called as market. इट इज़ नॉट नेसेसरी कोई एक बड़ा एरिया होना चाहिए, कोई एक बड़ा सा, जैसे मार्केट होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स लगी हुई हो. कहीं पे भी इकोनॉमिक्स में, मैं आपको इकोनॉमिक्स टर्म में बता रहा हूँ, कहीं पे भी, चाहे वो आपका डेजर्टेड एरिया है, चाहे वो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, चाहे वो कोई हमारा सुनसान एरिया है, जहाँ पे एक बायर और एक सेलर मीट हो जाए एंड दे विल एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न टू व्हाट दे लाइक वांट, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज मार्केट. इन लेमैन टर्म्स जो आप बाहर देख रहे हो दैट इज मार्केट. वो भी हमारा मार्केट ही होता है. वहां पे भी क्या होते हैं, वहां पे भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा जाता है और बेचा जाता है. ठीक है ना. अब देखिए हमने क्या लिखा है इन इकोनॉमिक्स, मार्केट इज ए प्लेस, एक प्लेस हो, कोई भी प्लेस वायर बायर्स एंड सेलर्स आर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जहां वो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं. मार्केट इज द होल रीजन, रेफर्स द होल रीजन वायर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ ए कमोडिटी आर इन कंटैक्ट विद ईच अदर. ये एक दूसरे के कंटैक्ट में है, दे आर परचेजिंग एंड दे आर सेलिंग द कमोडिटी. ठीक है ना. अब आपने मार्केट में देखा होगा वहाँ पे एक सिंगल टाइप ऑफ फर्म नहीं है, या वहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ शॉप नहीं है. आपने देखा होगा हमारे मार्केट में बहुत सारी फर्म्स ऑपरेट कर रही है, या बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर रही है. हमारी सीमेंट इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है हमारी. अब इन सभी इंडस्ट्रीज, ये डिफरेंट मार्केट्स है. इंडस्ट्री का अपना मार्केट अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना मार्केट अलग है, सीमेंट का अपना मार्केट अलग है, टेक्सटाइल का अपना मार्केट अलग है. जब इन सभी मार्केट्स को हम स्टडी करते हैं दैट बिकम्स द मार्केट स्ट्रक्चर. मार्केट वो होता है जिसमें बायर्स एंड सेलर्स दे मीट ईच अदर एंड दे आर बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज. मार्केट स्ट्रक्चर होता है विद द नंबर ऑफ फर्म्स, वेयर द नंबर ऑफ फर्म्स आर ऑपरेटिंग एंड दे आर सेलिंग, दे आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है ना. द नंबर ऑफ फर्म्स ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री एंड द नेचर एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन इन द, उनके बीच में कंपटीशन कितना है फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज, उसको मार्केट बोला जाता है. अब मार्केट स्ट्रक्चर बोला जाता है. अब जो हमारे पास ये मार्केट स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर दो तरीकों का है. एक तरीका है, फर्स्ट वी हैव द फर्स्ट टाइप इज परफेक्ट कंपटीशन एंड द सेकेंड फॉर्म इज इम्परफेक्ट कंपटीशन. ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा सेकंड फॉर्म है. परफेक्ट कंपटीशन में वी विल स्टडी अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन. इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमारे तीन टाइप्स ऑफ मार्केट्स आ जाते हैं. एक हमारा आ जाता है मोनोपोली, सेकंड इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड थर्ड वी हैव ऑलिगोपोली. आई होप ये आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाए. ठीक है ना. देन हमने क्या देखा, मार्केट क्या होता है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दे मीट ईच अदर, दे बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज. मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, वेयर नंबर ऑफ फर्म्स और ऑपरेट, डिफरेंट नंबर ऑफ फर्म्स आर ऑपरेटिंग इन ए मार्केट. वो क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन, सॉरी देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन बिटवीन दीज फर्म्स.
ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर होता है। फिर हमने बोला मार्केट स्ट्रक्चर दो तरीकों का है, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। चलिए देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन कौन सा मार्केट होता है। हियर वी हैव परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है ना। परफेक्ट कंपटीशन कौन सा मार्केट होता है? सिंपली ये एक ऐसा मार्केट सिस्टम होता है व्हेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। Important first characteristics, there are large number of buyers and sellers and they are dealing with the homogeneous product at fixed prices। पहला पॉइंट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। दूसरा पॉइंट दे आर सेलिंग द, इंपॉर्टेंट है ये, इनको जो हमारे यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट है ये इसको बाकी जो हमारे 3 अदर टाइप्स है उनसे डिफरेंशिएट करता है। व्हाट इज होमोजीनियस, ये मैं अभी आपको बताऊंगा जब हम फीचर्स पढ़ेंगे। अभी आप याद रखोगे मार्केट इज अ प्लेस वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स दैट आर डीलिंग विद द होमोजीनियस प्रोडक्ट्स एट द फिक्स्ड प्राइस बाय द मार्केट। अब रियलिटी में जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन होता है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? बिकॉज ऑफ दिस होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब ये बोला जाता है कि एक ऐसा मार्केट है जिसमें सिर्फ एक ही तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज को भेजा जाता है, बट इन रियल लाइफ देयर आर वेरियस अदर गुड्स विच आर बीइंग सोल्ड एंड विच आर बीइंग बॉट इन द मार्केट, ठीक है ना। ये क्या होता है रियल लाइफ में जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता है। और एक उसकी क्लोज एग्जाम्पल है लाइक दैट सूट्स द परफेक्ट कंपटीशन इज एग्रीकल्चर सेक्टर, या जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं इन द एग्रीकल्चरल मार्केट। फॉर एग्जाम्पल होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में अभी आपको यहाँ पे लिखाया गया है, पहले हम यही बात करेंगे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं बनाना जो प्रोड्यूस होता है पूरी कंट्री में सेम टाइप है, सेम साइज है, सेम कलर है, या आप जो हम जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं वेजिटेबल्स सेम साइज सेम कलर थ्रू आउट द कंट्री सेम रेट पे, चाहे हमारे अनियन है, चाहे हमारे पोटैटोज हो, चाहे हमारे कोई और कुकम्बर है, ठीक है ना, चाहे लौकी है, जो भी आप सब्जी खा रहे हो आपने देखा होगा इनका शेप सेम होता है, इनका साइज सेम होता है और उनका जो प्राइस होता है वो भी हमेशा क्या होता है, वो भी हमेशा सेम होता है। उस मार्केट में जिसमें सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बेचे और खरीदे जाते हैं, दैट इज वो हमारा क्या है, वो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है। मैंने इनको एक्सप्लेन नहीं किया है, एग्जाम में ये नहीं आएगा। वहां पे जो फीचर्स है आप इन फीचर्स को याद रखोगे, मैं एक एक करके इनको बताऊंगा एज इट इज, आप इनको याद रखोगे, ठीक है ना। फर्स्ट इज वी हैव लार्ज नंबर ऑफ, ये एक ऐसा, आप देखो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की नंबर ऑफ बायर्स कितनी है, बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ। हमारे मैं आपको एक बात बताऊंगा, हमारे घर में भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है। हमारे घर से एप्पल्स निकलते हैं, किसी के घर से पोटैटोज निकलते हैं, किसी के घर से टमाटोज निकलते हैं, किसी के घर से ऑनियंस निकलते हैं, किसी के घर से कोई और ये वेजिटेबल या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये क्या होता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बाय, और सेलर्स भी ऐसा नहीं है कि हमने बनाया और कोई खरीदार ही नहीं है, देयर आर एन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर रेडी, जो एंड दिस इज, ये नेसेसिटी होती है हमारी, इनको जरूरी हमें कंज्यूम करना ही करना है, ठीक है ना। देन परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, यहाँ पे जो हमारा कंज्यूमर होता है, रिमेंबर दिस पॉइंट, द कंज्यूमर हैज द परफेक्ट नॉलेज। ऐसा नहीं है कि देखो परफेक्ट नॉलेज कैसे, ऑनियन है, ऑनियन का जो यहाँ पे प्राइस है वही प्राइस दिल्ली में भी है, वही प्राइस तमिलनाडु में भी है, वही प्राइस हमारा कर्नाटका में भी है। ही नोज द प्राइस वेरी वेल, ही नोज द क्वांटिटी वेरी वेल, ही नोज द क्वालिटी ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज वेरी वेल। देन परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फर्म, जहाँ पे जो परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो फर्म्स है ये दे कैन enter and they can leave the मार्केट एट एनी पॉइंट। अगर फर्म को लग रहा है कि मुझे फायदा मिल रहा है, ठीक है ना, उसको बाकी जो प्रोड्यूसर्स है वो उसको देख रहे हैं, दे कैन एंटर द मार्केट। अगर उसको लग रहा है कि मेरा लॉस हो रहा है वो सिंपली अपनी प्रोडक्शन को क्या करेगा, बंद करेगा। दैट इज परफेक्ट मोबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है, नई फर्म्स आ सकती है, पुरानी फर्म्स को लग सकता है कि ये लॉस हो रहा है, दे कैन लीव द मार्केट। देन प्रिवेलेंस ऑफ यूनिफॉर्म प्राइस,
यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब होता है सेम प्राइस। इंपॉर्टेंट है फीचर किसका, ये परफेक्ट कंपटीशन का। यहाँ पे जो प्राइस होता है, प्राइस हमारा फिक्स्ड होता है, प्राइस हमारा चेंज नहीं होता है, ये बात आप याद रखोगे, ठीक है ना। अब ये प्राइस चेंज क्यों नहीं होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। देन इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, जो फर्म होती है, फर्म इज ए, वो प्राइस टेकर होती है ही, फर्म इज नॉट द प्राइस मेकर। यहाँ पे जो हमारे प्राइसेस डिसाइड होते हैं, दे आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एंड लास्ट जो हमारा फीचर है दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। आपने कभी किसान को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाते हुए देखा है? सिंपली बेचारा क्या करता है, जो उसका प्रोड्यूस होता है थोड़ा सा ही उसको प्रॉफिट, एज कंपेयर टू द बिग इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, दे आर अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन जब हम एक किसान की बात करते हैं वहां पे क्या होता है, ही अर्नस द नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है ना। ये हो गया हमारा परफेक्ट कंपटीशन। देन फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद डिमांड करो, आई गेस, हाँ, परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड करो वो कैसे होती है, ये एग्जाम में एक तो ये भी आएगा, कंपलसरी है। देन जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है दैट इज डिमांड करो अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली एंड ऑलिगोपोली। चारों फीचर्स में ये पूछा जाएगा कि इनकी जो डिमांड करो है वो कैसी है। बेटा रिमेंबर, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड करो इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये क्या है, ये है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब ये पैरेलल एक्स एक्सिस क्यों है, सवाल हमारा ये है, क्योंकि देखो फर्म क्या कर रही है, दे आर सेलिंग द होमोजेनियस प्रोडक्ट। पहले मैंने आपको बताया सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो बेच रही है। चाहे अगर हम बात करेंगे, एक मार्केट होता है, मार्केट में जो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर एक या दो वेजिटेबल वेंडर्स ने प्राइस ज़रा बर भी इंक्रीज किया, कस्टमर्स क्या करते हैं, वो दूसरे वेंडर के पास जाते हैं या दूसरी जो ये वेजिटेबल शॉप होती है वहाँ पे जाते हैं। दैट मीन्स दे कैन नॉट इंक्रीज द प्राइस। प्राइस आपका पता है, अगर मैं अभी आपको बताऊं, जो हमारी बहनें देख रही हैं, अगर उनको पता होगा, जो उनको पता होगा कि जो ऑनियन है या जो आपका टमाटो है या जो हमारी ये गोभी मिल रही है उनकी प्राइस कितनी है, ठीक है ना। सेम एवरीवेयर। अगर आप कमेंट में भी बताओगे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, मोस्ट प्रॉब्ली यू विल लाइक सी इट फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, कमेंट में बताओ, आपको ये इजीली पता चलेगा कि हर किसी डिस्ट्रिक्ट में इसकी जो प्राइस है वो सेम क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है। जो आपको पोटैटो या जो आपको ऑनियन एक शॉप पे मिलेगा, वही सेम साइज एंड क्वालिटी का दूसरी शॉप पे भी मिलेगा। अब जहाँ पे प्राइस लो होगी कस्टमर वहीं पे जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, प्राइस चेंज नहीं होता है, ये सेम होता है हर किसी जगह पे, ठीक है ना। रिमेंबर दिस पॉइंट, द डिमांड करो अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज हॉरिजॉन्टल टू द, सॉरी हाँ, इट इज हॉरिजॉन्टल एंड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन सेल्स होमोजेनियस प्रोडक्ट्स एट यूनिफॉर्म प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट एंड हैव लार्ज नंबर ऑफ बायर्स and sellers that we discuss. Each firm in the market is a price taker. देखो प्राइस टेकर है ये, जो जितना ज़्यादा डिमांड होगा या जो जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी अकॉर्डिंगली ये क्या होता है, उसका प्राइस डिसाइड होता है। आपने देखा होगा कभी कभार क्या होता है, जब ऑनियन शॉर्ट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्राइस राइज होते हैं। एक दो बार तो गवर्नमेंट भी गिर गई थी बिकॉज ऑफ दिस ऑनियन। खैर ये और एक टॉपिक है, कभी हम इससे बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब उनकी प्राइस बढ़ जाती है तो लाइक बहुत ही ज़्यादा, आपने देखा होगा 2 साल पहले जो हमारे ये नींबू से रमज़ान के महीने में उनकी भी प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। वो रेयर केस है, कभी कभार शॉर्टेज हो जाती है तो उनका प्राइस ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड हैज़ ए परफेक्टली इलास्टिक, ये कौन सी डिमांड करो होती है, ये हमारी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड करो होती है। और आप याद रखोगे यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू भी यही होगा, आपका प्राइस भी यही होगा, एवरेज रेवेन्यू भी यही होगा, और जो डिमांड करो है वो भी यही होगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा परफेक्ट कंपटीशन। देन उसके बाद जो दूसरा है, सेकंड इज वी हैव मोनोपोली। व्हाट इज मोनो? मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो इज सिंगल। मानो का मतलब क्या होता है, मानो इज सिंगल एंड जो पॉली है,
poly is seller. Therefore, monopoly is a market in which there is only one seller of the commodity and there are large number of buyers and sellers. जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पहली बार पढ़ी होगी, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सा मार्केट है जिसमें सिर्फ एक ही सेलर है, बाकी बहुत सारे बायर्स हैं. फॉर एग्जांपल जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्या यहाँ पे कोई और आपने कभी देखा है इंडिया में प्राइवेट का ये फॉर्मल दे आर प्रोड्यूसिंग दिस न्यूक्लियर एनर्जी? नहीं, वो सिर्फ किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है. सेकंड बेस्ट एग्जांपल जिससे आपको ज़्यादा समझ आएगा, दैट इज़ वो हमारा क्या है, वो हमारा रेलवेज है. रेलवेज भी देखा हो आपने, गवर्नमेंट की मोनोपोली है. या जो हमारा ऑयल है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है यहाँ पे, ठीक है ना. कुछ ऐसी प्रोडक्ट जिनमें एक ही सेलर होता है. या जो आपके राफेल आपने सुने होंगे, इंडिया इज परचेजिंग राफेल फ्रॉम विच कंट्री? कमेंट में बताओ कौन सी कंट्री से राफेल ले रहे हैं? ओनली वन कंट्री, एंड दैट कंट्री हैज़ द मोनोपोली ऑफ प्रोड्यूसिंग दोज टाइप ऑफ फाइटर जेट्स. राफेल कहाँ से ले रहे हैं? हम फ्रांस से ले रहे हैं, ठीक है ना. चलिए देखते हैं. मोनोपोली, द वर्ड मोनो मीन्स सिंगल एंड पोली मीन्स सेलर, वही है. दस द मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर. मोनोपोली इज ए मार्केट कंडीशन, सिंगल जैसे सिंगल सेलर होता है. मोनोपोली इज ए मार्केट कंडीशन. हाँ, यहाँ पे मोनोपोली इज ए मार्केट कंडीशन व्हेन ए सिंगल प्रोड्यूसर इज द सोल प्रोड्यूसर. सिंगल प्रोड्यूसर यही पूरा गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है? खरीदता है. एंड हैज ए कंप्लीट, और इसकी क्या होती है? कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट सप्लाई. एग्जाम्पल हमने लिख के रखी है, फॉर एग्जाम्पल रेलवेज इन इंडिया. अब ज़रा मुझे बताओ इसके जो फीचर्स है, अगर आपने देखे होंगे, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है? पहला पॉइंट हमने बताया सिंगल सेलर, बताने की ज़रूरत है. सिंगल सेलर, रेलवेज की एग्जांपल हमने दी, न्यूक्लियर एनर्जी की हमने एग्जांपल दी, सिर्फ गवर्नमेंट के पास, लाइक दे हैव द मोनोपोली ऑफ प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज. सेकंड, रेलवे का सबस्टिट्यूट बताओ मुझे, न्यूक्लियर एनर्जी का सबस्टिट्यूट बताओ मुझे, इसका कोई सबस्टिट्यूट ही नहीं है, ठीक है ना. तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट्स होते हैं अंडर द मोनोपोली, उसका क्लोज सबस्टिट्यूट, द प्रोडक्ट्स व्हिच दे आर प्रोड्यूसिंग डज नॉट हैव क्लोज सबस्टिट्यूट्स. और जो फर्म होती है वही, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फर्म. जो फर्म होती है, गवर्नमेंट इज द फर्म, और वो इंडस्ट्री भी इटसेल्फ ही होती है. देन नो एंट्री ऑफ, खैर अभी तो रेलवेज में लाइक दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग दिस प्राइवेट सेक्टर. फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा ये मेट्रो, प्राइवेट मेट्रो गुड़गांव, आई गेस, हाँ गुड़गांव, एक बार मैं गया था वहाँ से. गुड़गांव में प्राइवेट मेट्रो जो उसका जो वो हब है जहाँ पे वो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वहाँ से प्राइवेट मेट्रो रन करती है. अगर आपने देखा होगा, लाइक दे आर, इसको ये इंट्रोड्यूस, प्राइवेट सेक्टर को अभी ये इंट्रोड्यूस करते हैं. बट अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, फीचर इसका है यहाँ पे नई फर्म्स को एंटर नहीं किया जाता है, ठीक है ना. देन वी हैव एबनॉर्मल. एबनॉर्मल क्या होता है? सुपर नॉर्मल. यहाँ पे फर्म बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है. रेलवेज कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, सोलर ये दिस न्यूक्लियर एनर्जी कितना, आप जितना ज़्यादा चाहे उतना ज़्यादा ये प्रॉफिट कमा सकती है. ये हायर, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा चार्ज करेगी, लोग क्या करेंगे, जो कंज्यूमर्स है दे विल स्टार्ट परचेजिंग लेस. सो इसको भी प्राइस को कंट्रोल में रखना पड़ता है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है वी हैव प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. मोनोपोली सिंगल सेलर है. अगर तीन अलग कंपनीज या तीन अलग कस्टमर्स इस प्रोड्यूसर के पास गए, ही कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस. कोई इसका अपना है, वो भाई ये लो कोई बात नहीं, आप 10 रुपये कम दे दो. और कोई ये नहीं जानता है, भाई ये प्राइस है, आपको इतना ही देना है. कोई इसको लग रहा है कि ये तगड़ी पार्टी है, ये क्या कर सकती है, वो उसको ज़्यादा प्राइस जैसा होता है, ठीक है ना, वो उसको क्या कर सकती है, वो उसको ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकती है. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है ना. समझ आया, हाँ या ना? कमेंट में बताना. कोई डाउट हो कमेंट में बताना, मैं वहां पे वो रिपीट करूंगा, ठीक है ना. देन उसके बाद मानो ये करो कैसी इंपॉर्टेंट है, डिमांड करो अंडर मोनोपोली. बेटा कैसी होती है, यहाँ पे देखिए स्लोप डाउनवर्ड्स. जो हमारी डिमांड करो है अंडर मोनोपोली, ये मोनोपोलिस्टिक फेसिस नहीं, यहाँ नहीं, ये आप काटिए. मोनोपोली में कैसी डिमांड करो है, एट स्लोप्स. द डिमांड करो अंडर मोनोपोली स्लोप्स डाउनवर्ड्स. अब ऐसा क्यों है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा अगर ये प्राइस ज़्यादा चार्ज करेगा, कस्टमर्स चले जाएंगे. इसको प्राइस कंट्रोल में रखना पड़ता है. देखिए यहाँ से ये नॉर्मल प्राइस है,
ये यहाँ से प्राइस होगा, ये यहाँ से डिमांड होगा, ठीक है ना। अगर ये ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा, कस्टमर्स ले नहीं पाएंगे, वो क्या करेंगे, दे विल, प्राइस बढ़ गया, वो क्या करेंगे, दे विल परचेज लेस। ये ऐसी डिमांड करो, यहाँ पे ऐसा ग्राफ बन जाएगा। और अगर इसने प्राइस कम किया, प्राइस कम हो गया, डिमांड क्या होगी, डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। दैट मीन जब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा, ये बन जाती है हमारी डिमांड करो अंडर मोनोपोली। याद रखेंगे, द डिमांड करो अंडर मोनोपोली एट स्लोप्स, ये डाउनवर्ड स्लोप होती है। ये आप याद रखो, वाई डाउनवर्ड स्लोप होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा कस्टमर होता है या जो हमारा प्रोड्यूसर होता है, इन ऑर्डर टू सेल मोर एंड मोर गुड्स, उसको क्या करना पड़ता है, उसको प्राइस को लो रखना पड़ता है, ठीक है ना। देन ये हो गया हमारा सेकंड। थर्ड वी है मोनोपोलिस्टिक। एक ही एक नहीं, बहुत सारी है। एक तो ये है, देखो जो हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा, एक इंपॉर्टेंट फीचर इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, हमने वहां पे ये देखा था कि फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग द होमोजीनियस प्रोडक्ट। इन केस ऑफ मोनोपोली फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। बस अगर आपको ये याद रहा, ये परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस, मोनोपोली में डिफरेंशिएटेड। परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस, मोनोपोली में परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस, मोनोपोली से कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। अब ये क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। मोनोपोली से competition is a market situation in which there are large number of particular products. The products of each seller may in some way differentiated in the minds of consumers from the product of each other, ठीक है ना। देन फॉलोइंग, अब इसको हम किसकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंस फीचर्स। पहला फीचर प्रोडक्ट। अब ये रियल लाइफ एग्जांपल, जो हमारा मोनोपोली कंपटीशन है, जो आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहे हो, वो रियल लाइफ है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने क्या करा, हमने यहाँ पे, या कोई प्रोड्यूसर है उसने सोप बनाया, सोप आपने देखी होगी, साबुन जो हम नहाने के वक्त यूज़ करते हैं, अलग अलग, लाकस की अलग है, डेटॉल अलग है, डव अलग है, हमाम अलग है। दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट है, साबुन एक ही है, लेकिन डिफरेंशिएट, अलग अलग कंपनीज, लाकस का अलग है, हमाम का अलग है, डव का अलग है, देन वी हैव दिस डेटॉल, उनका जो सोप है वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। गाड़ियाँ प्रोड्यूस हो रही है, सुजुकी, मारुति सुजुकी अलग है, होंडा अलग है, ठीक है ना। देन थार आपने देखी होगी, उसका जो डिज़ाइन अलग है, वो कोई और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करता है। देन वी हैव, उसके बाद टूथपेस्ट की अगर हम एग्जांपल लेंगे, और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल टूथपेस्ट, या जो हमारे घरों में ये नमक आपने यूज़ किया होगा, टाटा साल्ट का नमक है, बहुत सारी वेराइटीज़ आती है। टूथपेस्ट में आपने देखा होगा ये जैसे सेंसोडाइन है, सेंसोडाइन के बाद कोलगेट है, कोलगेट के बाद और सारे प्रोडक्ट्स आपने, कोलगेट एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। द नंबर ऑफ फर्म्स आर स्मॉल, फर्म स्मॉल है, लेकिन बायर्स बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे फ्री एंट्री है, यहाँ पे भी अगर किसी को लग रहा है कि इस मार्केट में फ़ायदा हो रहा है, ही कैन एंटर, ही कैन प्रोड्यूस, ही कैन स्टार्ट सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, कोई रुकावट नहीं है। और अगर किसी को लग रहा है कि भाई मेरा तो नुकसान हो रहा है, वो क्या कर सकता है, बोरिया बिस्तरा बांध सकता है और वो यहाँ से निकल सकता है, ठीक है ना। देन ये भी हो गया नॉन प्राइस कंपटीशन। अब इनमें क्या होता है, इनमें प्राइस कंपटीशन ज़्यादा होता ही नहीं है। ये क्यों होता है, अभी हम इसको जानेंगे। देन वी हैव सेलिंग कास्ट। देखो यहाँ पे भी आपने, ज़रा मुझे एक बात बताओ, आपने कभी ये जो सेलिंग कास्ट होता है, जो बोर्ड होता है, कभी आलू का देखा है? नहीं। कभी पोटैटो का देखा, अनियन का देखा नहीं। वहाँ पे किसके होते हैं, या तो किसी ब्यूटी प्रोडक्ट का होगा, ठीक है ना, या तो किसी क्लोथ का होगा, या तो किसी पेस्ट टूथपेस्ट का होगा, या किसी साबुन का होगा। इन ऑर्डर, इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, व्हेन ए फर्म ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स, वो क्या करती है, ही स्टार्ट्स एडवर्टाइजिंग हिज प्रोडक्ट्स। आपने जगह जगह देखे होंगे, अगर कोई टीवी, या आप तो यूट्यूब पे भी ऐड आते हैं, यूट्यूब आप देख रहे हैं, वहाँ पे ऐड
आते हैं, सेलिंग कास्ट। अब इससे क्या होता है, इससे जो कंपनी की जो सेलिंग होती है उस पे इफेक्ट पड़ता है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है, उनका जो चला, देन उसकी क्या हो सकती है, प्रोडक्शन ज़्यादा, जैसे सॉरी प्रोडक्शन नहीं, उनकी जो सेल है वो ज़्यादा से, जितना वो एडवर्टीजमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी यहाँ पे सेल बढ़ जाती है। नॉन प्राइस कंपटीशन, जैसे हमने बताया था वहाँ पे मोनोपोली में प्राइस डिसीजन हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ा सकता। यहाँ पे भी जो क्या होता है, नॉन प्राइस। अब ऐसा क्यों है, अगर एक लेटर सपोज ये हमारी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स 3 है, ठीक है ना, फिर से हम एग्जांपल लेंगे, ये सोप है, लक्स है, ये डेटॉल है, एंड ये लाइफ बॉय है, ठीक है ना। अगर लक्स का प्राइस एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो कस्टमर्स है ऑब्वियसली दे विल स्विच फॉर, या तो वो डेटॉल खरीदेंगे या तो वो लाइफ बॉय खरीदेंगे, ठीक है ना, समझ आया। इसीलिए अपनी प्रोडक्ट्स को, ठीक है ना, मार्केट में स्टेबल रखने के लिए या उनकी जो सेलिंग है वो बरकरार रखने के लिए ये क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग द नॉन प्राइस कंपटीशन। अब ज़्यादा बेचने के लिए फर्म क्या करेगी, वो फिर से अपनी प्राइस कम करेगी। अगर प्राइस कम करेगी कस्टमर्स ज़्यादा लेंगे, और अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ाएगी कस्टमर्स कम लेंगे। दैट मीन्स जो डिमांड करो है वो भी क्या होगी, वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी बिकॉज ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन। वहाँ पे भी जो डिमांड करो है डाउनवर्ड स्लोपिंग। पहले में हमने पढ़ा था इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड करो इज हॉरिजॉन्टल, परफेक्टली इलास्टिक है वो, याद है ना। अगर नहीं याद है तो वापस जाओ, पहले वो देख के आ जाओ। उसके बाद हमारे पास जो आखिरी फीचर बचता है दैट इज वो हमारा है ऑलिगोपोली। व्हाट इज ऑलिगोपोली? ऑलिगो का मतलब क्या होता है, ऑलिगो का मतलब होता है फ्यू, पॉली का मतलब क्या होता है, ऑलिगो का मतलब होता है OLIGO। ऑलिगो का मतलब होता है फ्यू, पॉली का मतलब होता है सेलर। ये एक ऐसा मार्केट होता है इन विच देयर आर फ्यू सेलर्स ऑफ ए कमोडिटी एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपने देखी होगी, कितनी ही कंपनीज गाड़ियां बनाती है, लेकिन गाड़ियां कितने खरीदती है, हर किसी के घर में आज तो गाड़ी, अगर आपके पास पैसा नहीं है आप J&K बैंक के पास जाते हो गाड़ी लेते हो, हर किसी, अमूमन आपने देखा होगा हर किसी घर में, हर किसी के घर में गाड़ी, लेकिन प्रोड्यूस कितनी करती है, ए फ्यू फर्म्स। और एक एग्जाम्पल, ये तो मैंने आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एग्जाम्पल दे दी, दूसरी ऑयल। ज़रा मुझे बताओ कितनी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे ऑयल निकलता है, बहुत सारे, अगर नियर अराउंड 200 कंट्रीज है इस पूरी दुनिया में, लेकिन क्या हर कोई कंट्री, हर किसी कंट्री में ऑयल निकलता है, नहीं, बहुत सी कम ऐसी कंट्रीज है, स्पेशली जो हमारा मिडल ईस्ट है, जहाँ पे अरब कंट्रीज है, वहाँ से तेल निकलता है। और जो वेनेजुएला है वहाँ पे, ठीक है ना, जहाँ अमेरिका, आपने सुना होगा रिसेंटली, दैट वाज इन न्यूज़, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है अबाउट द वेनेजुएला, ये याद रखोगे। और ईरान पे भी ये करंट अफेयर आ सकता है कि वहाँ का जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस है वो कैसे कनेक्टेड है, कितना वहाँ से ये जो हमारा ऑयल है या ग्लोबल ट्रेड है वो कितना होता है। हमने ये बताया ऑलिगोपोली इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर फ्यू सेलर्स ऑफ ए कमोडिटी एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है ना। ऑलिगोपोली is a market form between monopolistic and monopoly। शाबाश, इसी के बीच में इन ए मार्केट सिचुएशन देयर आर ओनली फ्यू सेलर्स ऑफ द कमोडिटी, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कंपटीशन। इसको क्या बोला जाता है, कंपटीशन अमंग फ्यू। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसके जो फीचर्स क्या है, फ्यू सेलर्स बताया हमने, इंटरडिपेंडेंस, ये बात आप याद रखोगे, जो सेलर्स है दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये क्या होते हैं, ये इंटरडिपेंडेंट। अब इसके लिए क्या करते हैं, देखिए अब मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, यहाँ पे दूसरी है, यहाँ पे तीसरी है, यहाँ पे चौथी है, इतनी है, लाइक ज़्यादा तो नहीं है, मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा आप समझ लो, ये इतनी है। अगर ये प्राइस बढ़ाएगी, नुकसान किसका होगा, नुकसान इसी का होगा, इन तीनों को फायदा होगा। सिमिलरली अगर ये प्राइस कम करेगी, इसने प्राइस कम किया, नुकसान किसको हुआ, इन तीनों को नुकसान हुआ। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस प्राइस कंपटीशन, ये क्या करते हैं, ये ग्रुप एक बनाते हैं अपने, जो हमारे यहाँ पे 4 लोग हैं, ये क्या करते हैं, हाँ वही 4 लोग जो आपके बारे में बात करते रहते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे एक 4 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज कार्टेल्स। रिमेंबर दिस पॉइंट, अगर एग्जाम में आएगा, कार्टेल किसका इंपॉर्टेंट फीचर है, इट इज द फीचर ऑफ
ऑलिगोपोली। अब वो 4 लोगों की बात में मजाक कर रहा था, ठीक है ना। देखिए कार्टेल किसका फीचर है। अब कार्टेल क्या होता है, ये एक ग्रुप होता है जो वो कंपनीज फॉर्म करती है जो फ्यू होती है। फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा एक कार्टेल में, आपको नाम बोलूंगा OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक ग्रुप बनाया है, एक कार्टेल बनाया है। अब उस कार्टेल में ये डिसाइड करते हैं कि जो भी कंट्री हमसे तेल लेने आएगी हम उसको किस रेट पे यहाँ पे तेल भेजे ताकि सभी को डिमांड तो लाइक हर किसी कंट्री को पेट्रोल चाहिए, हर किसी कंट्री को LPG चाहिए। ये क्या होती है, ये एक यूनिफॉर्म प्राइस सेट करके रखते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता। ये कंज्यूमर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी या किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की तरफ शिफ्ट होते हैं, ठीक है ना। दैट इज इंटरडिपेंडेंस। थर्ड, सेलिंग कॉस्ट। ऑटोमोबाइल देखा होगा आपने, थार के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं, देन ब्रेजा के एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं, हमारी जो अल्टो 800 है कश्मीर की गाड़ी उसके एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं। देन कंपटीशन, देयर आर कंपटीशन ओनली अमंग द फ्यू फर्म्स, ठीक है ना। एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंपटीशन दे फॉर्म द, वो क्या करते हैं, कार्टेल्स, और मिल के काम करते हैं यहाँ पे। देन वी हैव लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इनमें ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। प्राइस लेकिन ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी इनमें क्या होती है, प्राइस वेरिएशन होती है। उनकी टेक्नोलॉजी अलग है, दूसरे की टेक्नोलॉजी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलती है। देन वी हैव, रिमेंबर इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ ऑलिगोपोली द डिमांड कर्व इज इंटरमीडिएट। ये क्या कर सकते हो आप, इसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। द डिमांड कर्व अंडर ऑलिगोपोली इज कॉल्ड एज किंकर डिमांड कर्व। कैसी होती है वो, एक मिनट ठहरे मैं आपको बताता हूँ। डिमांड कर्व अंडर, होल्ड अ सेकंड, डिमांड कर्व अंडर ऑलिगोपोली इट इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको किंकर, एक सेकंड, हाँ इसको किंकर डिमांड, हाँ अब ठीक है, KIN, इसको किंकर डिमांड करो बोला जाता है। ये कुछ हमारे पहले ये डाउनवर्ड आ जाती है, ऐसे ये डिक्रीज हो जाती है। यू कैन नॉट डिटरमाइन। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। पहले तो ये क्या होता है, ये डिक्रीज होने लगता है। जब ये क्या होगा, जब प्राइस डिक्रीज होगा, ये फर्म्स क्या करती है, जो कस्टमर्स होते हैं, जो कंट्रीज होती है, दे परचेज दोज गुड्स, या कस्टमर्स परचेज दोज गुड्स लाइक इन बल्क। लेकिन क्या होता है, फिर प्राइस वापस इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे जो हमारी डिमांड करो है वो आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हो। दैट इज वाई इट इज, इकोनॉमिस्ट ने बताया था, उसका नाम क्या था, किंकर्ड। इसको बोला जाता है किंकर्ड डिमांड करो। देन टाइप्स ऑफ ऑलिगोपोली। अब ऑलिगोपोली में कितने टाइप्स है, फ्यू टाइप्स है। एक तो हमारे पास है परफेक्ट एंड प्योर ऑलिगोपोली, इम्परफेक्ट एंड डिफरेंशिएटेड ऑलिगोपोली, कोल्यूसिव एंड नॉन कोल्यूसिव ऑलिगोपोली, ठीक है ना। आई होप ऑलिगोपोली आपको समझ आया होगा। देन हम टाइप्स ऑफ ऑलिगोपोली देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ ऑलिगोपोली लिख के रखा है, ठीक है ना। वी हैव फर्स्ट टाइप दैट इज प्योर और परफेक्ट ऑलिगोपोली। अब प्योर और परफेक्ट में क्या होता है, दे विल सेल द होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। प्योर में क्या था, एक ही जैसे, रिमेंबर दिस पॉइंट, द फर्म इन एन ऑलिगोपोली मार्केट मैन्युफैक्चर्स होमोजीनियस प्रोडक्ट देन दैट इज कॉल्ड एज प्योर और परफेक्ट ऑलिगोपोली। फॉर एग्जांपल सीमेंट, और आप सीमेंट का नो डाउट बाहर से जो उसकी ब्रांडिंग होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन अंदर से आप सीमेंट खोलोगे, हाथ में उठाओगे, वो सारा सेम ही होता है। या स्टील, स्टील आपने देखा होगा, सेम एवरीवेयर सेम, जहाँ से भी आप स्टील लाओगे वो सेम ही होता है। देन इम्परफेक्ट क्या होता है, या डिफरेंशिएटेड। प्योर और परफेक्ट, इम्परफेक्ट और डिफरेंट, यहाँ पे वो होता है जो फर्म्स क्या करती है, दे आर सेलिंग दैट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल टेलकम पाउडर्स। If the firm in an oligopoly market manufactures differentiated products, then it is called as imperfect or differentiated oligopoly. For example, talcum powders are produced by different firms, ठीक है ना, and have different characteristics. ये determine होता है ना, based on their size, quality, price,
वेरियस अदर थिंग्स। उसके बाद वी हैव कोल्यूसिव ऑलिगोपोली। क्या होती है कोल्यूसिव ऑलिगोपोली? आल्सो नोन एज कोऑपरेटिव। जहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया था, कार्टेल, दैट इज ए फॉर्म ऑफ कोल्यूसिव ऑलिगोपोली। इट इज ए मार्केट वेयर डिफरेंट कंपनीज कॉपरेट, ये कॉपरेट करती है विद ईच अदर टू डिटरमाइन द प्राइस आर आउटपुट। कार्टेल्स वही मैंने आपको एग्जांपल दी, और बोथ प्राइस आर आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट। नॉन कोल्यूसिव जहाँ पे नहीं भाई, हम क्या करेंगे, आप अपना देखो और मुझे अपना करने दो, मैं देखूंगा कि मुझे कैसे करना है। नॉन कोल्यूसिव, इफ द फर्म्स इन एन ऑलिगोपोली मार्केट compete with each other then it is called as, अगर compete करने, अगर compete नहीं करेंगे नॉन कोल्यूसिव, अगर compete करेंगे then नॉन कोल्यूसिव, अगर compete नहीं करेंगे कोल्यूसिव। कोल्यूसिव कोऑपरेटिव, नॉन कोल्यूसिव नॉन कोऑपरेटिव, ऐसे आप याद रख सकते हो। ये हमारे 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट हो गए। इसके बाद जो भी इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा, हमें थोड़ा सा और डिस्कस करना है। मैं तो अभी आपको बता रहा हूँ, जो कोई भी एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है, जो मुझे जहाँ पे मुझे लगेगा एक्स्ट्रा है आपके लिए, आपके एग्जाम में आ सकता है, मैं मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम द 1st ऑफ दिस अप्रैल आई विल स्टार्ट द MCQ सीरीज। उसमें मैं हर कोई कंसेप्ट, एक तो आपका रिवीजन भी होगा और उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे जो हम एक्सपेक्ट करेंगे वो आपके एग्जाम में आए, और पूरा आप यही से जो भी क्वेश्चन होगा वो हमारा यही से ही निकलना चाहिए, ठीक है ना। देन उसके बाद देखो, एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे हेडिंग क्या है, हेडिंग इट इज नॉट द फॉर्म्स ऑफ मार्केट, हेडिंग इज प्राइसिंग। यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइसिंग इन डिफरेंट फार्म्स, यही हमारे सिलेबस में दिया गया है। हमारे सिलेबस में ये नहीं दिया गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट फार्म्स ऑफ मार्केट, मार्केट क्या है, मोनोपोली क्या है, ऑलिगोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है। यहाँ पे आप प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कैसे प्राइस, हिंट दिया है मैंने 2-3 जगह, आप कैसे प्राइस डिटरमाइन कर सकते हो। ज़रा मुझे बताओ, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन हाउ यू विल डिटरमाइन द प्राइस। देखो हाँ, यहाँ पे पहले ये प्राइस अभी उसको रहने दो, नहीं हाँ, यहाँ पे दिस, ये मैंने एक चार्ट आपके लिए बना के रखा है। इफ़ यू वांट टू मेक द नोट्स, या आप मेरा जो कांटेक्ट नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने मिनिमम चार्ज रखा है, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। देन आप क्या कर सकते हो, आप इसे नोट्स बना सकते हो। ये हमने चारों जो हमारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, चाहे हमारा यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, या हमारा ऑलिगोपोली है, इसको यहाँ पे लिख के रखा है। आप ऐसे ही ये प्रॉपर इन ए वेरी सिस्टमेटिक वे में मैंने इनको यहाँ पे मीनिंग ऑलरेडी, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक एक, अगर कोई नोट्स बना रहा है आप क्या करोगे, एक पेज जो आपको A4 साइज प्लेन पेज होता है, वाइट पेज होता है, उसको लो और इसको जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया है एज इट इज आप क्या करोगे, इसको बनाओगे, ठीक है ना। मीनिंग ऑलरेडी मैंने बताया, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स दे आर सेलिंग द होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, ये मैंने आपको बताया है। यहाँ पे क्या होता है, नो क्लोज सबस्टिट्यूट्स यहाँ पे होता है, ओनली वन सेलर होता है। सेकंड, यहाँ पे हमने क्या बताया, इन विच डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्यू सेलर्स यहाँ पे होते हैं। नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ओनली वन सेलर, यहाँ पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बिग सेलर्स, फ्यू सेलर्स। प्रोडक्ट होमोजीनियस, नो क्लोज सबस्टिट्यूट्स, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में भी होमोजीनियस और परफेक्ट होगी, डिफरेंशिएटेड फिर तो वो डिफरेंशिएटेड होगी। एंट्री, यहाँ पे फ्रीडम है, नो एंट्री, यहाँ पे फ्रीडम है, यहाँ पे थोड़ी सी बैरियर है, क्योंकि जो ऑयल तो है वो हर कोई प्रोड्यूस तो नहीं कर सकता, ठीक है ना। डिमांड करो, ये भी मैंने बताया, इलास्टिक डिमांड करो, यहाँ पे इनलास्टिक नहीं, यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो, यहाँ पे भी डाउनवर्ड स्लोपिंग। एंड हियर इट इज, या अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इन केस ऑफ ऑलिगोपोली द डिमांड करो इज ऑफ विच शेप, आप बताओगे इट इज किंकड और इट इज इनडेटरमिनेट, ये आप क्या कह सकते हैं, इनडिटरमाइन। ये डिटरमाइन ही नहीं होती, आप वहाँ पे ग्राफ, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जो इकोनॉमिस्ट है वो बता रहे हैं कि यहाँ पे आप वो ग्राफ बना ही नहीं सकते हो। अब प्राइस फर्म्स यहाँ पे याद रखोगे, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, जो फर्म्स होती है, फर्म्स आर वो हमारी प्राइस टेकर्स होती है, लेकिन इंडस्ट्रीज आर प्राइस मेकर्स। यहाँ पे ये प्राइस मेकर हो सकता है, यहाँ पे भी पार्शियल कंट्रोल हो सकता है, यहाँ पे भी प्राइस कंट्रोल हो सकता है। सेलिंग कास्ट जरूरी नहीं है, यहाँ पे भी किसी जगह जरूरी है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नीड है, यहाँ पे भी सेलिंग कास्ट होती है। नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज, यहाँ पे कस्टमर को ज़्यादा नॉलेज। रिमेंबर दिस पॉइंट, इन दो ज़रा मुझे बता, जो हमारे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं इनके बारे में कस्टमर को पता ही नहीं होता है कि इन्होंने अंदर क्या इसमें
डाल के रखा होता है। जो हमारा परफेक्ट कंप्लीट ये दिस ऑलिगोपोली है, परफेक्ट नॉलेज होती है बायर्स की, इसको पूरा पता होगा कौन सा तेल कहाँ से निकलता है, ठीक है ना। देन ये हो गया हमारा, ऑलरेडी हमने ये सारा पढ़ा है। अब आप इसके क्या कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। देन यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है, हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। बेटा जरा मुझे बताओ कैसे, सोच के बताओ। मैंने आपको पहले ही बोला, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ demand and supply. In case of, remember, in case of perfect competition the price is determined on the basis of demand and supply by the forces of market. Forces of market ही क्या होते हैं, ये हमारे demand and supply होते हैं। The equilibrium price is established at a point where the quantity demanded of consumers equal to, जहाँ पे quantity demand किसके बराबर होगी, ये demand है, ये हमारी supply है। जहाँ पे demand और supply मिल जाएगी वहाँ पे हमारा क्या होता है, वहाँ पे हमारा प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। सिंस ऑल द फर्म सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स दे मस्ट एक्सेप्ट द, क्योंकि प्राइस यही होगा प्रिवेलिंग प्राइस। इफ फर्म्स ट्राई टू रेज द प्राइस, पहले ही मैंने बताया कंज्यूमर्स छोड़ के चले जाएंगे, वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। दैट इज हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद दूसरा है, हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड इन केस ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली में कैसे डिटरमाइन कर सकता है, वहां पे जो फर्म है ही हैज अ फुल कंट्रोल, ही कैन कंट्रोल द प्राइसेस। प्राइस इन मोनोपोली फर्म कैन सेट द प्राइसेस, उसको अपने तक होता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन उसको क्या करना पड़ता है, उसको प्राइस डिक्रीज करना ही करना पड़ता है। अगर वो प्राइस डिक्रीज नहीं करेगा कस्टमर छोड़ के चले जाएंगे। हाउ एवर इट कैन नॉट आर्बिट्रेरी सेट हाई प्राइसेस एज डिमांड विल डिक्लाइन इफ द प्राइसेस एक्सीड्स कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू pay. The monopolistic maximize profit by producing a quantity where marginal cost equals to marginal revenue and charging a price based on the demand curve at the level of output. जहाँ पे वो तब तक ऑपरेट करेगा जहाँ से उनका जो कास्ट है दैट मस्ट बी इक्वल टू, उसको उतना फायदा मिलना चाहिए, ठीक है ना। नॉर्मल एबनॉर्मल प्रॉफिट वो गेन कर सकता है, बट अप टू दैट पॉइंट उसका जो प्रॉफिट मैक्सिमेशन लेवल है वो डिक्रीज हो जाती है। Then we have third, price determination under मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक जो हमारे फर्म्स होते हैं दे है, उनके पास पार्शल का, फुल नहीं, ऊपर भी मैंने बताया। इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द फर्म्स हैव पार्शल कंट्रोल, वो क्या कर सकती है, थ्रू हिज एडवर्टाइज, लोगों के दिमागों से खेलती है, थ्रू हिज एडवर्टीजमेंट द स्ट्रेटजीज दे कैन इंक्रीज द प्राइसेस, और दे कैन समटाइम्स, कभी कभार होता है प्राइसेस को डिक्रीज भी किया, लेकिन यूजुअली प्राइसेस इंक्रीज ही होते हैं। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म्स हैव हाई डिग्री ऑफ प्राइस सेटिंग पावर बिकॉज दे ऑफर यूनिक प्रोडक्ट्स। हाउएवर सिंस मनी सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल द प्राइसेस आर कंस्ट्रेंटेड बाय द कंपटीशन। कंपटीशन डिटरमाइन करता है। फर्म सेट द प्राइसेस बेस्ड ऑन द परसीव्ड वैल्यू ऑफ द, अब जितना इसका ये प्रोडक्ट होगा उतनी उसकी प्राइसेड वैल्यू, जितना ज़्यादा वैल्यू होगा, अच्छा वैल्यू होगा, उतना ये प्राइस डिटरमाइन करते हैं। बट दे मस्ट कंसिडर द प्राइस स्ट्रेटजीज ऑफ देयर। इंपॉर्टेंट है जो उसके कंपिटिटर्स है उसको ये भी देखना होता है कि वो कितना प्राइस यहाँ पे डिटरमाइन करती है, ठीक है ना। देन वी हैव लास्ट इज दिस आई गेस लास्ट, हाँ देन वी हैव लास्ट, ये हमारा एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो गया। लास्ट हमारा प्राइस डिटरमिनेशन इन केस ऑफ ऑलिगोपोली। अब ऑलिगोपोली में ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑलिगोपोली ये क्या करते हैं, दे फॉर्म द कार्टेल्स एंड दे डिसाइड द प्राइसेस। वो एक जगह एक टेबल पे बैठते हैं, ठीक है ना, फिर प्राइसेस डिसाइड। कोल्यूजिव, आप याद रखो कोल्यूजिव में ये डिसाइड होता है। अगर नॉन कोल्यूजिव होगा देन जिसकी जो मर्जी है वो अपने रास्ते और दूसरी कंपनियां अपने रास्ते, ठीक है ना। प्राइस डिटरमिनेशन and price discrimination in oligopoly is complex because firms are interdependent. They may engage in price wars. एक बढ़ाएगी दूसरा काम करेगी, दूसरा बढ़ाएगी तीसरा काम करेगी। Where they lower prices to capture, अगर इसने prices को lower किया तो capture the market, ठीक है ना। और they may, क्योंकि अगर वो अलग अलग हो गई they can, एक लोअर करेगी दूसरा भी लोअर करेगी तीसरा भी लोअर करेगी, लेकिन इससे क्या होता है, नुकसान होता है। फिर वही बात आती है, ये क्या करते हैं, ये एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज कोल्यूसिव एग्रीमेंट लीगली और इनफॉर्मली टू सेट द प्राइसेस। अब वो ये क्या करते हैं, ये सील बना के रखते हैं, सीलिंग बना के रखते हैं, इससे नीचे आपको प्राइस बेचना ही नहीं है।
गेम थ्योरी वी स्टडी स्ट्रेटजीज इंटरेक्शन बिटवीन द फर्म्स इज ऑफन, ये गेम थ्योरी इसको यूज़ किया जाता है। ये फर्म्स आपस में इनकी स्ट्रेटजीज होती है कि जो मार्केट में है कस्टमर्स कैसे इन सर्टन गुड्स एंड सर्विसेज पे बिहेव करते हैं, इज ऑफन यूज्ड टू एनालाइज द प्राइस इन ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन। आई होप आपको आज हमने एक ही लेक्चर में ये कंक्लूड किया, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से समझ आया होगा। मैंने हर कोई पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की, अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि कहीं पे कोई डाउट हो रहा है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, और जो मेरा यहाँ पे नंबर दिया है आप मुझे कॉल कर सकते हो इन द वर्किंग आवर्स। आई मस्ट बी बिजी, आई मे बी बिजी, लेकिन जो नॉन वर्किंग आवर्स होते हैं और जो हमारी हॉलीडेज होती है उन पे मैं आपके जो कमेंट्स होते हैं या जो आपकी कॉल्स होती है डेफिनेटली आई विल रीच बैक टू यू, और मैं वहाँ पर उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। बेटा जो भी आप देख रहे हो, अगर आप नए हो, हमने ऑलरेडी यहाँ से माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट कंप्लीट किया है, वो वीडियो सारे देखोगे। वीडियोस आर वेरी फ्रूटफुल फॉर योर एफए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से ही आ जाए। अगर आपको लग रहा है कि जो मेरी कोशिश है ये बरहक है, मैं अच्छा जा रहा हूँ, आपको वो मिल रहा है जिसके लिए आप मेरी चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड कमेंट में मुझे बताओ कि आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा और क्या मुझे कहीं पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। कोई सजेशन, इफ़ आई नीड एनी सजेशन यू कैन आस्क मी इन द, यू कैन लाइक एडवाइज मी इन द कमेंट। आप कमेंट्स में बता सकते हो कि सर यहाँ पे ऐसा करना, यहाँ पे कहीं पे वॉइस इशू हो रहा है, या मैं थोड़ा सा कहीं पे तेज़ जा रहा हूँ, कहीं पे स्लो जा रहा हूँ, या कोई और इशू होगा, प्रेजेंटेशन का इशू होगा, कोई भी इशू हो आप कमेंट में बता सकता हूँ। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट, ठीक है ना। तो हम यहीं पे आज कंक्लूड करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा शेर पेश करना चाहता हूँ अल्लामा इकबाल का। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। कोई काबिल हो तो हम शान किए देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अल्लाह पाक आपको भी एक नई दुनिया ढूंढ के दे, वो दुनिया जिसके लिए आज आप इतनी दिन रात मेहनत करते रहते हो, ठीक है ना। ओके देन, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।